टिक न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ऋतिक सविता। स्वागत है आपका टिक न्यूज में। मेनपुरी बात की सीट पर चर्चा लगातार हम लोग करते रहते हैं। वहीं रामपुर सीट पर भी चुनाव होना है। रामपुर सीट पर ना ही तो अभी सपा पार्टी ने कोई अपना उम्मीदवार घोषित किया है और ना ही रामपुर सीट पर बीजेपी ने अपना कोई उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी की तरफ से हलचल दिख रही है रामपुर सीट के उम्मीदवार को लेकर। इस पर हम चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी रामपुर में सपा के संस्थापक सदस्य आजम खान का दबदबा कम करने का प्रयास में लगी हुई है। आजम खान की दबदबा को कम करने के लिए कहीं ना कहीं उनको जेल भी भेज दिया गया। आप सोच लिए 2019 में हेट स्पीच दी थी, लेकिन उनको जब गिरफ्तार किया जाता है, 2022 का अभी ये चल रहा है समय, तो 2022 के अंत में उनको गिरफ्तार किया जाता है, साथ में उनकी विधायकी छीन ली जाती है और 9 साल तक अब वो राजनीति में अपना कैरियर स्थापित नहीं कर सकती, जबकि उनका कैरियर राजनीति से खत्म ही मान लो, क्योंकि उनकी उम्र 73 साल है। तो कहीं ना कहीं 81 वर्ष के वो हो जाएंगे, तो 81 वर्ष में वो राजनीति का उनका जो है वो कैरियर खत्म ही हो जाएगा। यहाँ पर बीजेपी ने ये भी चाल खेली थी, साथ में आजम खान की जो दबदबा रहा है रामपुर सीट पर, उनको खत्म करने का भी प्रयास किया जा रहा है। उस सीट पर आजम खान को 3 वर्ष की सजा मिलने के कारण यह सीट खाली हुई है। भाजपा ने यहाँ पिछले कई चुनाव लड़ लिए हैं और लड़ने के बाद आकाश सक्सेना के साथ यहाँ पर अजय गुप्ता व भारत भूषण गुप्ता के नाम के साथ एक मुस्लिम के नाम को भी पैनल में रखा गया है। जी हाँ, बीजेपी ने यहाँ पर आकाश सक्सेना, अजय गुप्ता, भूषण गुप्ता के साथ एक मुस्लिम नाम का चेहरा भी पैनल में रखा है। इन नामों को भी भाजपा के केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा गया है। रामपुर में पथरीली जमीन पर कमल खिलाने को छटपटा रही भाजपा सरकार अब मुस्लिम समाज को गले लगाने की बातें कर रही है। दरअसल रामपुर विधानसभा सीट पर 40% हिंदू मतदाता जबकि 60% मुस्लिम वोटर हैं। यहाँ सालों से सपा नेता मोहम्मद आजम खान का जलवा कायम है। भाजपा आजम खान को जलवा खत्म करने की पुरजोर मेहनत कर रही है और कोशिश में लगातार लगी है। बिना सेंधमारी के आजम का किला फतेह करना भाजपा के लिए न सिर्फ चुनौती बल्कि बहुत मुश्किल का काम है। यही वजह है कि भाजपा अपने अल्पसंख्यक मोर्चे के जरिए मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने में लग गई है। मुस्लिम बाहुल्य रामपुर 20 सीट पर आज़ादी के बाद से अब तक हुए किसी भी 20 चुनाव में यहाँ पर बात कर रहा हूँ, 20 चुनाव में भाजपा नहीं जीत सकी। मैं ये कह रहा था कि मुस्लिम बाहुल्य रामपुर 20 सीट जो है, उस 20 सीट पर कभी भी भाजपा नहीं आई है। जी हाँ, आज़ादी के बाद से कभी भाजपा यहाँ पर नहीं आई है। यहाँ हमेशा ही चुनाव में मुसलमान ही विधायक बनते रहे हैं। यही वजह है कि भाजपा पूरे दमखम से चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है, साथ में मुस्लिम कैंडिडेट को उतारने की तैयारी कर रही है। साथ में ये कहा जा रहा है कि सपा पार्टी के संरक्षक के तौर पर उभरे हुए अखिलेश यादव यहाँ पर अब्दुल्ला आजम यानी कि आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम को उतार सकते हैं और यहाँ पर जीत का जो इतिहास लगातार तय किया है सपा पार्टी ने, उसको कायम रख सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या अखिलेश यादव की सीट रामपुर पर बीजेपी इस बार किस्मत आजमा कर जीत दर्ज करेगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए टिक न्यूज। बहुत शुक्रिया।